हेलो दोस्तों, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पर मैं जसवीर सिंह आपका वेलकम करता हूं। आज आए हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे, जिसे कुछ टाइम पहले NS24 कहा जाता था। इस पर है आदित्य वर्ल्ड सिटी। आदित्य वर्ल्ड सिटी काफ़ी बड़ी टाउनशिप है और इसी के साथ वेब सिटी भी है, जिसको लोग सभी जानते हैं पहले से। तो आज हम बात करेंगे आदित्य सिटी में एज इन रॉयल पार्क। एज इन रॉयल पार्क SBI से फंडिंग है, फुल्ली पेड अप लैंड है और इसमें एक सैंपल फ्लैट दिखा रहा हूं मैं आपको, जो 2570 स्क्वायर फीट में रूम के साथ बालकनी अटैच है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये मैंने आपको बता दिया है, किसी भी बैंक से आप इसमें लोन ले सकते हैं। SBI से फंडिंग है, HDFC से है, ऑल बैंक आर फंडिंग इन दिस प्रोजेक्ट। तो मैं आपको इस लग्जरी प्रोजेक्ट का टूर कराता हूँ और अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो स्क्रीन पे अपना नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम करते हैं अपने इस फ्लैट का टूर स्टार्ट। आइए दोस्तों। तो दोस्तों हम आ गए हैं आदित्य वर्ल्ड सिटी में, जहां हमारा एज इन रॉयल पार्क का 2575 स्क्वायर फीट का 4 बेडरूम 4 टॉयलेट का फ्लैट है। मैं आपको इस फ्लैट का टूर कराता हूं। देखिए मेन गेट 8.5 फीट की हमारी जो गेट की हाइट है और सारे जो लॉक हैं हमारे डिजिटल हैं। और अब हम अपने फ्लैट के अंदर एंट्री करते हैं। जब आप इसमें एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना ड्राइंग एरिया दिखेगा। देखिए क्या खूबसूरत है और कितनी अच्छी इसकी जो हाइट है, फोर सीलिंग हाइट करीब 10.5 फीट की है, क्योंकि जब फ्लैट की हाइट अच्छी होती है तो उसकी लुक और ज़्यादा एनहांस हो जाती है। जब आपने इसमें एंट्री करी तो आप जब फ्लोरिंग देखेंगे तो ग्रेनाइट की सारी फ्लोरिंग की हुई है। और साथ में ही जब आप इधर आते हैं, ये डाइनिंग एरिया, ये आपका ड्राइंग एरिया के साथ ही आपका डाइनिंग एरिया है। ये देखिए डाइनिंग एरिया का स्पेस कितना बड़ा है और बिल्कुल डाइनिंग एरिया के सामने ही आपको आपकी किचन मिल जाएगी। जब आप अपने ड्राइंग एरिया से आगे की तरफ आते हैं तो आपको अपना डाइनिंग एरिया दिखता है। ये आपका डाइनिंग एरिया है। देखिए कितना खूबसूरत बिल्डर ने सजाया हुआ है। डाइनिंग टेबल और चेयर्स लगाई हुई हैं। साथ में यहाँ पर आपका क्रॉकरी के लिए आपका पूरा जो मॉडल है वो बनाकर दिया हुआ है, किस तरीके से आप अपनी क्रॉकरी रख सकते हैं। यहाँ पर आप अपने जो ग्लासेस हैं या जो भी आपके कांच के बर्तन होते हैं वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। यहाँ पर बार का सेटअप दिया हुआ है, आपको बिल्कुल बना कर दिया है। और साथ में ही जब आप इस डाइनिंग एरिया के सामने आएंगे और ये आपका ओपन किचन, ये देखिए किचन कितनी खूबसूरती से बिल्डर ने इसको बनाया है। ये आपका ओपन किचन है। अगर हमारे घर की महिलाएँ या हमारी माताएँ बहनें यहाँ पर कुछ काम करती हैं तो सामने अगर कोई हमारे साथ बैठा है तो आप उसके साथ बात भी कर सकते हैं। और ये आपका पूरा किचन एरिया है। यहाँ पर आपका ये हॉब लगा हुआ है, ये चिमनी लगी हुई है और पूरा मॉडलर किचन बनकर तैयार है। पूरा सेटअप दिखाया गया है किस तरह आपका यहाँ पर फ्रिज आ जाता है जो डबल डोर है। यहाँ आपके सारे होम अप्लायंसेस आ जाते हैं, डिश वॉशर है, ओवन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। और साथ में ही यहाँ पर आपका सिंक आ जाएगा और ये आपकी यहाँ पर एक बालकनी है और यहाँ पर आपका वेंटिलेशन होता रहेगा। तो ये हमारा किचन है और किचन भी काफ़ी बड़ा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो जो फोर सीलिंग हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, करीब 10.5 फीट की है। और जो फ़ैन लगा हुआ है वो भी हमारी सर से काफ़ी ऊपर दिख रहा है, तो उसकी वजह से जो इसकी ब्यूटिफिकेशन है वो और इनहांस हो जाती है। तो मैं अब आपको आगे जो हमारे 4 बेडरूम है उनका टूर कराता हूँ। तो अब हम अपने बेडरूम्स का टूर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे लिविंग एरिया की बालकनी है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरीके से ये बनी हुई है। ये देखिए, ये हमारी लिविंग एरिया की बालकनी है। बाहर धूप है, मौसम ख़राब है, इसलिए मैं आपको बाहर जाकर नहीं दिखा रहा। और ये बालकनी हमारे 3 रूम से अटैच है, जो हमारे 3 प्राइवेट रूम्स हैं। ये एक साथ आपको दिखेंगे एक लाइन में, क्योंकि ये बिल्कुल प्राइवेसी का ध्यान रखा गया है। ये हमारा फर्स्ट रूम है। आइए, जब आप इसमें आएंगे तो आपको दिखेगा 6.5 फीट का जो हमारी डोर की हाइट है वो मिलेगी आपको। प्लाईवुड के हमारे डोर्स हैं जो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ हैं और जो ग्रेनाइट का वर्क किया गया है वो इन रूम्स में किया गया है ताकि रूम काफ़ी खूबसूरत लगे। ये देखिए रूम का साइज़, इसमें एक बेड लगा कर दिखाया गया है, कितना स्पेस आपको मिल जाता है। ये हमारी एक हाईलाइटेड वॉल है और साथ में ही इसके साथ भी हमारी जो है बालकनी अटैच है। ये देखिए, ये हमारी बालकनी सामने आपको दिखेगी। अभी मैं दूसरे रूम से जाके आपको पूरी बालकनी दिखाऊंगा। इस रूम के साथ भी आपको ये वार्डरोब बनी हुई मिलेगी। जिस तरीके से ये बनी हुई है इसी तरह की वार्डरोब आपको मिलती हैं। और जो आपकी 4 सीलिंग हाइट है, एक बार आप ऊपर देखिए, 4 सीलिंग हाइट भी आपको ऐसी ही मिलेगी और 4 सीलिंग का वर्क भी आपको
कंप्लीट होकर मिलेगा जिस तरीके से कंप्लीट किया गया है। ये इसके साथ अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम में ये इसके साथ अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम में ग्लास का पार्टीशन किया गया है। जो आपका बाथ एरिया है वो आपको बिल्कुल डिवाइड करके दिया गया है। ये देखिए, ये ग्लास का पार्टीशन होगा बाथ एरिया में, और ये आपका सिटिंग एरिया हो गया और सामने आपका हैंड वॉश एरिया। ये हमारा फर्स्ट वॉशरूम के साथ था जो मैंने अभी आपको दिखाया है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड रूम में। आइए दोस्तों। तो दोस्तों हम आ गए अपने सेकंड रूम में। जब आप रूम के अंदर आएंगे तो आप सभी डोर्स की हाइट देखेंगे, 6.5 फीट की हाइट दी हुई है, और रूम के जो स्पेसेस हैं वो काफ़ी बड़े बड़े दिए गए हैं। आपको मेरे और जो हमारे साथी हैं उनके डिस्टेंस से पता चल रहा होगा कितना बड़ा रूम है। ये देखिए, इस रूम में भी एक वॉल को हाईलाइटेड किया गया है। इस तरीके से आप अपनी वॉल तैयार कर सकते हैं, अपना बेडरूम तैयार कर सकते हैं। अगर कोई आपके घर में आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, आपने कुछ घर लिया है और घर लेने में बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है। इस रूम के साथ भी आपको बालकनी अटैच मिलेगी। ये देखिए, बालकनी हमारी तीनों रूम से अटैच है, जो एक एल शेप की बालकनी है। साथ में ही ये वार्डरोब्स दिए हुए हैं। इसी तरीके से आपको वार्डरोब्स बनकर मिलते हैं। इसके साथ भी आपको अटैच वॉशरूम मिलेगा। जब आप वॉशरूम में आएंगे तो सभी वॉशरूम में ग्लास का पार्टीशन किया हुआ है। ये देखिए, जब आप वॉशरूम के अंदर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ग्लास का पार्टीशन किस तरीके से किया हुआ है, ताकि बाथ एरिया अलग है, सिटिंग एरिया, हैंड वॉश एरिया, उस सब चीज़ को अलग किया गया है, अलग से दिखाया भी गया है कि किस तरीके से ये बनकर तैयार हुआ है। तो ये हमारा सेकंड बेडरूम था, सेकंड वॉशरूम के साथ। अब मैं पहले आपको कॉमन वॉशरूम दिखाता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे अपने तीसरे बेडरूम में, जिसके साथ भी रूम अटैच है। ये देखिए, ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। एक बार आप अंदर की तरफ देखिए, कॉमन वॉशरूम को भी हमारे ग्लास के पार्टीशन से डिवाइड किया गया है, और जो सिटिंग एरिया है और हैंड वॉश एरिया है उसको अलग किया गया है, और बहुत खूबसूरती से बिल्डर ने इसको सजाया है। तो दोस्तों, ये हमारा तीसरा और मास्टर बेडरूम है, जिसको सबसे ज़्यादा बिल्डर ने सजाया है, क्योंकि मास्टर बेडरूम घर का सबसे इम्पोर्टेंट बेडरूम होता है। क्योंकि हमारे जो फैमिली के हेड होते हैं, जो हमारे फैमिली के मेन मेंबर होते हैं, उनका मास्टर बेडरूम होता है। इसीलिए इसको मास्टर बेडरूम कहा जाता है, क्योंकि हमारे घर के जो मास्टर हैं उनके लिए रूम होता है। ये रूम सबसे बड़ा है, क्योंकि मास्टर बेडरूम किसी भी सोसाइटी में सबसे बड़ा साइज़ दिया जाता है। ये हाईलाइटेड वॉल, साथ में बेड लगाया गया है, टीवी लगाया गया है, ताकि आपको इसका आइडिया लग जाए कि रूम में कितना स्पेस है। 2 आपको चेयर भी दी हुई हैं, ताकि अगर आप यहाँ पर बैठते हैं तो आप अपने बालकनी का मज़ा ले सकें। ये आपकी बालकनी है। ये देखिए, ये हमारी बालकनी तीनों रूम से अटैच है और काफ़ी बड़ी बालकनी है। बाहर आपको ग्रीन एरिया दिख रहा होगा, सामने पार्क है, और ये पार्क अपना अथॉरिटी का पार्क है जो आपको सामने दिखा। और मास्टर बेडरूम के साथ ही अटैच आपको ड्रेसिंग एरिया दिख जाएगा, क्योंकि इसमें आपको ड्रेसिंग एरिया अलग से दिया गया है, और ड्रेसिंग एरिया में ही आपको आपकी वार्डरोब दी गई है, ताकि स्पेस रूम का पूरा रहे। और इसी में भी आपको जो मिलेगा, जो आपका पार्टीशन है बाथिंग एरिया का, वो पार्टीशन अलग है, साथ में सिटिंग एरिया, और सामने की तरफ आप देखेंगे तो खूबसूरत आपका हैंड वॉश एरिया और वार्डरोब इस तरफ। ये आपका मास्टर बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम था। अब हमारा एक और रूम बचा है जिसके साथ भी वॉशरूम अटैच है। तो आइए हम चलते हैं अपने फोर्थ बेडरूम में। ये आ गए हम फोर्थ बेडरूम में। वाइट इसका पूरी थीम है। ये देखिए, कर्टन्स लगे हुए हैं, टीवी पैनल बना हुआ है, और साथ में आप देखेंगे तो ये वार्डरोब बनी हुई है। फॉर सीलिंग वर्क देखिए कितना प्यारा है, और सामने आपका इसी के साथ ये अटैच वॉशरूम है। ये कॉमन से भी अटैच है और रूम से भी अटैच है। दोनों कॉमन और रूम दोनों से अटैच है। बालकनी है। ये देखिए, जब आप बालकनी में आएंगे तो सामने आपको ये पार्क दिखेगा, जो अथॉरिटी का पार्क है, बाकी सोसाइटी का पार्क अलग है। ये देखिए, एल शेप की बालकनी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं फर्स्ट रूम से निकला हूँ, बाकी के 2 रूम से भी ये अटैच है। और ये हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क है। ये देखिए कहाँ तक ये पहुँच चुका है, और सामने की तरफ आप व्यू देखेंगे तो कितना खूबसूरत व्यू आपको आपकी बालकनी से दिखता है। तो दोस्तों, मैंने आपको अपनी जो प्रॉपर्टी है आदित्य वर्ल्ड सिटी में एजेंट रॉयल पार्क की 2575 स्क्वायर फीट का 4 बेडरूम 4 टॉयलेट 4 बालकनी के साथ इस फ्लैट का टूर कराया। ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। 15 से 18 फ्लोर इसमें बन चुके हैं।
अगर किसी को इस प्रॉपर्टी में विज़िट करनी है या इस प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल चाहिए तो स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है SBI से फंडिंग है, पूरी पेड अप लैंड है। और अगर आपको इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जिन लोगों को इस प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू दोस्तों।